हेलो बच्चों और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका चैनल पर। तो आइए आज हम सीखते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धन आयन का मतलब क्या है? परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ऋण आयन का मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो आइए सीखते हैं धन आयनों और ऋण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पहले हम उसको लिखेंगे। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद धन आयन और ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। तो पहले हम सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो इस तरीके से 3s1, अंत में यस पर 1 आएगा। अब इस पर क्या कर दिया जाए? एक धन आयन लिया जाए। एक धन आयन का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ हैं? बाहरी कक्षा से। बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ बाह्य कोश बाहरी कक्षा क्या है? तीसरी कक्षा है। यदि किसी बाह्य कोश में यस और पी दो ऑर्बिटल हो तो पहले इलेक्ट्रॉन पी में से निकलेगा, फिर यस में से निकलेगा। यदि बाह्य कोश में यस पी डी तीनों हो तो पहले इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, फिर पी से निकलेगा, फिर यस से निकलेगा। यही क्रम होता है। अगर किसी भी बाह्य कोश में यस पी डी ऑर्बिटल हो तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होगा तो पहले डी में होगा, फिर पी में होगा, फिर एस में होगा। तो आइए हम देखते हैं। अब अगर इस पर एक हम धन आयन कर देते हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो हमारा सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो गया। आइए हम देखते हैं जैसे एल्युमिनियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले हमें एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 हो गया और 12 और एक 13 हो गया। ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम पर जो आयन होता है 3 धन आयन होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना है? बाह्य कोश निकालना है। तो बाह्य कोश में क्या है? यस और पी है। तो बाह्य कोश में यस और पी है तो पहले हम पी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? यस से निकालेंगे। तो पी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस तरीके से क्या हो गया? ये एल्युमिनियम आयन का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आसानी के साथ, बहुत सरलता के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोराइड पर यानी कि ऋण आयन क्लोरीन पर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, पिछले क्लास में हमने बताया। अब इस पर एक ऋण आयन आ जाए, इसका मतलब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसमें करेगा? बाह्य कोश में। इस कोश में जहाँ यस और पी है तो पहले क्या करेगा? जैसे पी से निकलता है, अगर यस और पी होगा तो पहले पी से निकलेगा, फिर यस से निकलेगा। उसी तरीके से ग्रहण जब करना होगा तो पहले पी में ग्रहण करेगा, फिर यस में ग्रहण करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे। जहाँ 5 है वहां पर क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। इस तरीके से क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आइए हम यहाँ पर आयरन का देख लेते हैं, फेरस का। तो पहले हम क्या करेंगे? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करके देखते हैं। 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यदि अगर इस पर हम 2 धन आयन ले लें फेरस पर तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? बाहरी कोश से। बाहरी कोश क्या है? चौथा कोश है। और ये तीसरा क्या है? उसके पहले का कोश है। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? बाहरी कोश से। यहाँ से 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये बचेगा यहाँ 3d पर कितना? 6 बचेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? फेरस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यदि इस पर एक धन आयन और हम ले लें, यानी कि हम 3 कर लें, तो अब क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा। कैसे निकलेगा? यहाँ 3 का यस है, 3 का पी है, 3 का डी है, तो 3 के डी पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा। इस तरीके से आयनों का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कर सकते हैं। यस पी डी में हमें बांटना आना चाहिए। तो हम धन आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ऋण आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो बच्चों और मित्रों, ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ लोग इस चैनल को बढ़ावा दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक बार उनसे मन से और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।